जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये चीज़ें हमें समझनी हैं और ये चीज़ें हम छोटी बातों से या एक स्टोरी के ज़रिए आपको समझाना चाहती हूँ। पहले तो आपका मेरे इस चैनल पर बहुत स्वागत है। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और हमेशा पॉजिटिव सोच को लेकर के आगे बढ़ें, क्योंकि हम नेगेटिव बातों से ही दुखी होते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम समझते नहीं हैं, समझते बहुत सारी चीज़ों को हो। हम लोग को ये भी लगता है कि नहीं, ये चीज़ें हुई तो अच्छा हुआ, लेकिन फिर हम नेगेटिव में चले जाते हैं, वो होता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मन का होता है तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे मन का नहीं हो रहा है तो वो प्रभु के मन का हो रहा है। वो जानते हैं कि इसका अच्छाई और क्या बुराई है। कभी कभी होता है ना, कोई भी चीजें हमें नई नई में बहुत अच्छी लगती है, हमें वो इतना अच्छा लगता है कि हमें उसकी कोई बुराई नहीं समझ में आती है। लेकिन जब हम उसके साथ रहते हैं या जब हम उसकी यूज करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब हम उसका यूज करने लगते हैं तब हमें पता चलता है इसमें बहुत सारी कमियां भी है। तो इसी तरह से जब वो नेगेटिव चीजें हमारी जिंदगी से जाती है, जो हमें पॉजिटिव लगता है, तो हमें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है। तो चलिए एक कहानी के जरिए बतलाती हूँ, क्योंकि मैं तो इतना ज्ञानी हूँ नहीं जो आप कुछ समझना चाहते हो और मैं बतलाना चाहूँ, वो होता नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कहानी के जरिए मैं आपको थोड़ी सी बातें समझाना चाहती हूँ, जिससे हो सकता है कि आप बातों को बहुत आसानी से समझ जाए। एक आदमी था, बहुत परेशान था। परेशान किस वजह से था भाई? तो उसको घर मतलब बिजली बिल पे करने थे, टैक्स भरने थे। ये सारी परेशानियां जो होती है, हम लोगों को भी है, वो सारी परेशानियों से वो उलझा हुआ बहुत परेशान चिंता में था। उसका एक छोटा सा बच्चा उसके पास आया। उसने बोला, पापा मुझे कुछ होमवर्क मिला है, प्लीज आप बनवा दो ना। वो गुस्से मतलब चिंता में था ना, इस वजह से वो झल्ला गया और बच्चे को डांट लगा दी। बच्चे क्या किया, डर से रूम में चला गया। ये कुछ देर के बाद शांत हुआ, तो फिर इसे लगा, रे मैंने अपने बच्चे को क्यों डांटा, उसकी इसमें क्या गलती है। जब वो जा करके देखता है तो बच्चा उस समय तक सो चुका था और वो उसकी जो डायरी थी, सॉरी कॉपी जो थी जिसमें होमवर्क बनाया था, वो वहीं पे पड़ा हुआ था। उसने सोचा ठीक है, अब ये तो सो ही गया, देखता हूँ होमवर्क है क्या, अगर बना लिया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं इसकी हेल्प कर दूंगा। जब वो होमवर्क की कॉपी खोलता है तो उसमें यही लिखा हुआ था कि आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अच्छी नहीं लगती है, लेकिन करने के बाद वो अच्छी होती है। तो बच्चे ने यही लिखा कि जब हमें दवाइयाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ, दवाई खाने के बाद हम लोग ठीक हो जाते हैं, फिर से खेलने लगते हैं। और जब तक बीमार रहते हैं तो हम खेल नहीं पाते, हम कमरों में बंद रहते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें भी हो जाती है जिसे खाने पर बिल्कुल रोक लगा दी जाती है। तो ठीक है ना, कड़वी ही सही, पर हमें ठीक तो करती है। अब दूसरी बातें क्या थी, एग्जाम को लेके। हर बच्चे एग्जाम को लेके डरे रहते हैं ना। उसने उस पे भी लिखा, एग्जाम वाकई बहुत बुरा लगता है, जब एग्जाम आता है तो बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन उसके साथ एक अच्छी चीजें क्या आती है, जब एग्जाम खत्म होता है तो हमें पूरा फ्रीडम मिलता है, सुकून मिलता है, हम उस समय बहुत इंजॉय करते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, अच्छा खाते हैं और रिलैक्स फील करते हैं। तो कोई बात नहीं है, एग्जाम आया तो सही, और उसे पार करने के बाद जो खुशियां मिलती है वो बहुत आनंददायक रहता है। तीसरी बात है उसने लिखी कि पापा बहुत डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, हो सकता है उनमें भी कुछ अच्छाई हो, लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि मेरे दो दोस्त हैं, उसके पापा नहीं है, मेरे तो कम से कम पापा हैं। वो मुझे डांटते भी हैं और प्यार भी करते हैं और बहुत सारी चीजें भी ला करके देते हैं। जब ये इंसान ने ये चीजें पढ़ी तो उसे समझ आया कि सही में, कि मैं जो सोच रहा हूँ, ये बच्चे तो कितने अच्छे तरीके से उसका एक्सप्लेन किया ना। बच्चे तो बच्चे होते, फिर भी उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। टैक्स भर रहा हूँ, अरे मैं कमा तो रहा हूँ। बहुत ऐसे बेरोजगार हैं जो टैक्स नहीं भर पा रहे हैं, क्यों, तो वो बेरोजगार है। और बहुत ऐसे हैं जिनको कम पैसे मिलते हैं, तो वो टैक्स किस बात का भरे। कितनी खुशी की बात है। आप जिस चीजों को लेकर रो रहे हैं, कोई उसके लिए तरस रहा होता है। बिजली बिल, आप कुछ सुख तो कर रहे हैं तभी तो बिजली बिल भर रहे हैं, नहीं तो किसी के पास पंखा नहीं है, वो कहाँ किस बात के बिजली बिल भरेगा। लाइट नहीं है, अंधेरे में रहना है, वो किस बात का बिजली बिल भरेगा। अरे जिंदगी मिली है एक बार, उसे सुकून से जी तो रहे हैं। खर्च हो रही है तो ऐसे भी तो खर्च करने पड़ते हैं। परिवार है, खर्चे हैं, परिवार तो है, किसी के तो वो भी नहीं रहते, लोग दूर दूर तक दूर हो जाते हैं।
तो हमें इस चीज़ों से समझना होगा कि कोई चीज़ें अगर हमें नहीं मिलती है तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण छुपा होता है, और मुश्किलें आती है तो हमें समझा के भी जाती है, हमें समझना भी चाहिए। तो बहुत लोगों को तो ये लग रहा होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो समझ नहीं पाते, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें हमें बाद में बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है कि चलो ये गया तो आज मैं बच गई। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसे जाने से बहुत ज़्यादा चोट लगता है, यहाँ तक कि लोग पागल भी हो जाते हैं, लेकिन उसे ठीक होने के बाद ये चीज़ समझ में आता है कि ये 2 घंटे के लिए था, ये 2 साल के लिए था, लेकिन वो पूरी लाइफ तो नहीं लेके गया ना। तो इस तरीके से हमको ये सारी चीज़ों को समझनी होगी, और कोई भी चीज़ें जिससे हम परेशान होते हैं उनकी पॉजिटिव थिंकिंग को भी सोचना चाहिए, और इसी से हमारे दिमाग को रिलैक्स होगा और हम सुकून से जी पाएंगे, क्योंकि ये जीवन है, यहाँ तो आए दिन उथल पुथल होती रहती है। तो आप किन चीज़ों को लेकर के चिंता में रहें और किन चीज़ों को लेकर के आप खुशी मनाएं, ये तो समझ में ही नहीं आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में 2 खुशियाँ आई होती है, 2 खुशियाँ होती है, लेकिन किस खुशी में खुश होना और किस खुशी में रोना है समझ ही नहीं आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी तकलीफें भी आती है और साथ में खुशियां भी आती है। अब खुश में रोना हंसना है या दुख में रोना है, ये भी समझ में नहीं आती है। तो आपको ये सभी चीज़ों से भी निकलना है। और सबसे पहली बात, हमें हर हमेशा अगर कुछ मिल रहा है तो भगवान को थैंक यू करना चाहिए, और अपने से नीचे लोगों को भी देखना चाहिए कि वो कैसे रह रहे हैं, उसमें भी वो मगन में है, तो हमें है तो हम तो और मगन में होने चाहिए, लेकिन हम परेशान हैं। चलिए, बातें तो मैं बस थोड़ा सा ही कहने आई, और कहानी के जरिए आपको जो समझा पाई इसके लिए, और आप जो समझ पा रहे हो इसके लिए थैंक यू। अपने जीवन को बस बदलना है, मेरा यही लक्ष्य है कि मैं अपनी बातों से आपको कुछ मलहम लगा पाऊँ, जिससे कि आपको थोड़ी देर के लिए सही सुकून मिले। और जितने भी मेरे नए हैं, जितने भी नए लोग मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को देखें ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, और ना कुछ कर सके तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करें। इससे थोड़ा मनोबल बनता है, क्योंकि मैं बोलती तो हूँ, टाइम तो लगता है, पढ़ती हूँ, समझती हूँ, लिखती हूँ, उसके बाद वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आप लोग अगर एक अच्छी सी स्माइल भी नहीं दे पाते हो तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए प्लीज़ आपका लाइक हमें बहुत ज़रूरत है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम मोटिवेट होते हैं, और हिम्मत भी मिलती है, जिससे कि हम अपनों से जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।